हेलो दोस्तों, हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नंबर 66 टू 70। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेची। उनमें से एक कुर्सी 20% लाभ पर तथा दूसरी पर 20% हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? देखिए बच्चा, इस टाइप की क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे ओल्ड वीडियोस को देखिए, वहां पर आपको इस टाइप का क्वेश्चन और इसका कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। हमने वहां पर इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से डिस्कस किया हुआ है, राइट। हमने वहां पर इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को एक नए मेथड से या बोल सकते हैं हम नई ट्रिक से इसको अप्रोच करने वाले हैं। तो हम इसको अप्रोच करेंगे किससे? 10 रूल से इसको हम अप्रोच करेंगे, राइट बच्चे। याद रखिए 10 रूल एक ट्रिक है, इसको आप ट्रिक के तरीके से यूज करिए, इसे आप मेथड या कॉन्सेप्ट नहीं मानिएगा, राइट। 10 रूल एक ट्रिक है, तो इसे आप ट्रिक की तरह ही अप्रोच करिए, इसे आप कभी भी कॉन्सेप्ट या मेथड मत मानिएगा, राइट बच्चा। चलिए देखिए 10 रूल को हम कैसे लगाते हैं। हमने यहाँ पर क्या है, 2 कुछ चेयर हैं, पहली चेयर दूसरी चेयर। 10 रूल में क्या करते हैं, हम दोनों का सीपी जो है वो 10 रुपए मान लेते हैं, 10-10 रुपए, राइट बच्चा। तो पहली चेयर का सीपी 10 हो गया, दूसरी का सीपी हो गया, और 10 रूल में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो कंप्लीट वैल्यू जो मिलती है वो क्या मिलती है, हमें कंप्लीट सीपी होगा किसका, पहले और दूसरे का, राइट। आपको बोला था ये 10 रूल जो है वो एक ट्रिक है। इस ट्रिक के अंदर यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई ही करना है, राइट बच्चा। और एक और बात याद रखिए, जब अगर हम इसको एक कॉन्सेप्ट की तरह यूज करते तो अगर हम पहली चेयर का सीपी 10 रुपए मानते और दूसरी का भी 10 रुपए मानते तो हम टोटल सीपी कितना लिखते, 20, राइट। लेकिन 10 रूल के अंदर ऐसा नहीं होता है। हम 10 रूल के अंदर इन दोनों सीपी का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें कंप्लीट सीपी मिलता है कितना, 100। याद रखिएगा, ठीक है, गलती नहीं करना है आपको, क्लियर है। और आपको बोला ये ट्रिक है, आप ट्रिक की तरह ही अप्रोच करिए। अब देखिए बच्चे, पहले में क्या हो रहा है, आपको हो रहा है 20% प्रॉफिट, 20% आपको प्रॉफिट हो रहा है, राइट। आपको क्या हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो एक केस में हो रहा है आपको प्रॉफिट और इस केस में हो रहा है आपको लॉस। यहां प्रॉफिट हो रहा है 20% का, यहां लॉस हो रहा है क्या, 20% का। अब आप बताइए बच्चा, अगर 10 रुपए की चीज को 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे आप उसको 12 रुपए की, राइट। और अगर 10 रुपए की चीज को 20% लॉस पर बेचेंगे तो आप बेचेंगे कितनी की, 8 रुपए की। और 10 रूल में क्या करते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, तो कितना आ गया टोटल एसपी, टोटल एसपी आ गया 96। देखो बच्चा, टोटल सीपी आपका था 100, टोटल एसपी है आपका 96। तो क्या हुआ आपको लॉस। कितने का लॉस हुआ बच्चा, लॉस हुआ आपको 4 का। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट बच्चा क्या होता है, लॉस परसेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। लॉस परसेंट के लिए हमने लिया पहले लॉस, तो लॉस था 4 का, फिर अपॉन में लिखते हैं हम सीपी, और परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं 100 का गुणा। तो देखो बच्चा, टोटल लॉस परसेंट कितना आ गया, टोटल लॉस परसेंट आ गया हमारा 4%। क्लियर है बच्चा, टोटल लॉस परसेंट कितना आ गया हमारा 4%। क्लियर है, सवाल समझ में आ गया होगा। 10 रूल एक ट्रिक है और इस ट्रिक में आपको समझ में आ गया इस ट्रिक को कैसे यूज करना है। सीपी दोनों का 10-10 रुपए मानना है, हमने इसका सीपी 10 माना, इसका सीपी 10 माना, हमको जोड़ना नहीं है। 10 रूल में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये ट्रिक है, इस ट्रिक में मल्टीप्लाई होता है, इस ट्रिक में मल्टीप्लाई होता है, तो कितना आ गया 100। फिर से 20% प्रॉफिट यहाँ, 20% लॉस यहाँ, मल्टीप्लाई किया इतना आया 96। तो कितना लॉस हुआ आपको, 4 का लॉस हुआ कितने पे, 100 पे, और परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं 100 का मल्टीप्लाई। तो आंसर विल बी द 4% लॉस, राइट। कितने का लॉस हो गया बच्चा, हमको हो गया 4% का लॉस। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है
क्या है कि एक व्यक्ति 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है, इसमें 10% चावल खराब हो जाते हैं, शेष वह किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट है वो ये है, यहां पर चावल की क्वांटिटी नहीं दे रखी है, सिर्फ क्या लिखा है, कुछ चावल। अब जब कुछ चावल लिखा है तो क्या करेंगे, आप चावल मानेंगे, तो चावल कुछ भी मान लीजिए, मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई लिमिट है नहीं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ आपको रिकमेंड करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको क्या करना हो, कोई भी चीज़ मानना हो तो आप हमेशा 100 मानिए, क्योंकि 100 मानने पर क्या होता है कि सवाल की कैलकुलेशन आसान हो जाती है और सवाल ईजिली लगाया जा सकता है, राइट। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, मान लिया, क्या माना कि कुल चावल, राइट, मान लिया क्या, हमने क्या माना, कुल चावल। कुल चावल कितना माना बच्चा, हमने मान लिया क्या, 100 kg। हमने 100 kg सिर्फ ये इसलिए माना ताकि सवाल इजीली लगाया जा सके, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान लीजिए, राइट। अब क्या बोल रहा है बच्चा कि 1 kg चावल का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 1 kg चावल का क्रय मूल्य कितना है, 75 रुपए। तो इस हिसाब से हमने जो 100 kg चावल माने हैं उनका 100 kg चावल का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा बच्चा, 100 kg चावल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 गुणा 75, इट मीन्स 7500 रुपए, राइट बच्चा, समझ में आया। 1 kg का प्राइस कितना गिवन है, 1 kg राइस का प्राइस जो है वो कितना गिवन है, 75 रुपए, तो टोटल 100 kg का जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, 7500 रुपए, राइट। अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इसमें से 10% चावल खराब हो गए, तो यहाँ देखिए 10% चावल खराब होने के बाद शेष चावल कितने होंगे बच्चा, तो देखिए बच्चा, अगर आपके क्या 10% चावल खराब हो गए तो टोटल कितने थे, 100। अगर 10% खराब हो गए तो शेष कितने बचे आपके कितना, 90 kg। तो अब इस हिसाब से 90 kg चावल का सीपी जो है वो कितना हो गया, 7500 रुपए। 90 किलो चावल का सीपी कितना हो गया बच्चा, हो गया 7500 रुपए। यही छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्योंकि उसके 100 kg थे, 10% खराब हो गए, तो 10% खराब होने के बाद 90 kg बचे, तो 90 kg भी तो कितने के पड़ेंगे, 7500 के ही पड़ेंगे उसको, राइट। चलिए, तो इस हिसाब से अब आपको पता चल गया क्या कि 90 kg चावल का क्या क्रय मूल्य कितना है बच्चा, 7500 रुपए। तो इस हिसाब से 1 kg कितना, 1 kg चावल का क्रय मूल्य, 1 kg चावल का क्रय मूल्य कितना होगा बच्चा, 7500 बटे 90, राइट, ऐसी कुछ होगा। अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो शेष चावल बचे, इट मीन्स 90 किलो जो चावल बचे हैं उनको किस भाव से बेचे, मतलब पर केजी किस हिसाब से बेचे ताकि इसको क्या हो जाए, 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो हमने पर केजी चावल का क्रय मूल्य तो निकाल लिया, अब 20% प्रॉफिट पर केजी चावल का हमको फाइंड करना है क्या, विक्रय मूल्य। तो हम लिख लेते हैं 20% लाभ पर प्रत्येक किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य, प्रत्येक किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य क्या होगा, 7500 बटे 90। सीपी हमेशा क्या होता है 100%, 20% प्रॉफिट चाहिए तो नया एसपी क्या होगा 120%, राइट। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 से कितना 25 टाइम्स, तो कितना आ गया 100 रुपीज पर केजी, राइट। मतलब अगर आपको चाहिए है क्या 20% प्रॉफिट, तो आपको 1 किलो चावल कितने का बेचना पड़ेगा, आपको बेचना पड़ेगा 100 रुपए का, राइट बच्चा। देखिए बच्चा, हमने एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है, इसलिए आपको सवाल क्या है थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा। अगर हम इस लैंग्वेज को हटा देते, उस कैलकुलेशन को भी कुछ कैलकुलेशन अपनी माइंड में करते, ये सवाल जो है वो मुश्किल से मुश्किल एक लाइन में 5 से 10 सेकेंड के अंदर लग जाता, राइट। लेकिन हमने आपको एक एक पॉइंट समझाया है, क्योंकि हम हमेशा अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी यही बोलते हैं कि बच्चे पहले बेसिक सीखिए,
बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट डेवलप करिए अपने, इसके साथ ही कैलकुलेशन अच्छी करिए, कैलकुलेशन पर वर्क करिए। उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी वे में लगाइए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। राइट बच्चा, इस सवाल का ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कितना आंसर है इसका? 100 रुपीज पर केजी जो है वो इसका आंसर है। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता। कुकर का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, देखिए बच्चा क्या है, पहले आपको प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड केस में भी आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट ही हो रहा है। लेकिन पहले प्रॉफिट हो रहा था 16% का, अब प्रॉफिट हो रहा है 20% का। ये 20% का प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि 20 रुपए क्या होगा, आपने अधिक में बेचा, 20 रुपए अधिक में बेचा। तो बच्चा यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल डिफरेंस कितना है? यहाँ पे टोटल डिफरेंस कितना है? 4% का। वैसे सवाल में कितने रुपए का डिफरेंस है? सवाल में है कितने का? 20 रुपए का। इट मीन्स 4% की वैल्यू कितनी है? 20 रुपए। आपको क्या बताना है? आपको बताना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है बच्चा? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20/4 गुणा 100। तो देखो बच्चा 4 पंचे 20, तो कितना आ गया? सीपी आ गया आपका, सीपी कितना? 500 रुपए। राइट, काफी आसान सवाल था, समझ में आ गया होगा। इसमें क्या था कि पहले 16% प्रॉफिट हो रहा था, फिर 20% प्रॉफिट हुआ। मतलब कितने परसेंट का डिफरेंस आया? इस 4% का डिफरेंस आया। इस 4% का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि यहाँ कितने का डिफरेंस था रुपए में? 20 रुपए का डिफरेंस था। इट मीन्स 4% की वैल्यू 20 रुपए, तो 100% की वैल्यू 500 रुपए। इस बस कुकर का क्रय मूल्य कितना हो गया? कुकर का क्रय मूल्य कितना हो गया बच्चा? कुकर का क्रय मूल्य हो गया 500 रुपए। क्लियर है? तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है बच्चा कि एक व्यक्ति ने टीवी सेट 9400 रुपए में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई। उसने दूसरी टीवी सेट 10,600 रुपए में बेचा। इस बार उसका लाभ पिछली हानि से क्या था? दोगुना था। एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है? राइट बच्चा, चलिए देखिए यहां पर क्या है, दो एसपी हैं। पहला एसपी क्या है? पहला एसपी है आपका 9400, दूसरा एसपी क्या है आपका 10,600। ऐसी कुछ है, दो एसपी हैं आपके, दो टीवी सेट हैं, दोनों टीवी सेट का अलग अलग एसपी है। एक का एसपी 9400 रुपए है और दूसरे का एसपी 10,600 रुपए है। राइट, एक उस जो टीवी है उस पर हो रहा है उसको प्रॉफिट, एक एसपी पे हो रहा है उसको प्रॉफिट, और एक टीवी के एसपी पे हो रहा है उसको क्या? लॉस। राइट, तो जो 9400 रुपए की जो टीवी बेची है उस पर हुआ है उसको लॉस, तो जो 10,600 की जो टीवी बेची है उस पर हुआ है उसको क्या? प्रॉफिट। राइट, अब कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, उससे रिलेटेड यहाँ पर की पॉइंट कहाँ लिखा है उसका? ये लिखा है कि इस बार मतलब 10,600 में जब टीवी बेची तब उसको जो लाभ हुआ है वो पिछली हानि से, जो पहले 9400 रुपए में जो टीवी बेची थी उस हानि से क्या है? दोगुना है। मतलब जब 9400 रुपए में आप बेच रहे थे तो उस टाइम पे जो हानि हो रही थी उससे क्या? दोगुना प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पर एक की हानि हो रही है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2 का। और देखिए बच्चे हमने लॉस को माइनस से डिनोट किया है और प्रॉफिट को प्लस से डिनोट किया है। अब देखिए बच्चे इसमें क्या करते हैं, हम ऊपर डिफरेंस निकाल लेते हैं और नीचे डिफरेंस निकालते हैं। ऊपर डिफरेंस कितने का है? 1200 रुपए का। नीचे डिफरेंस कितने का है? 3 यूनिट का। राइट, डिफरेंस तो आपको समझ में आता होगा। -1 और +2 का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा? 3 यूनिट। इट मीन्स 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1200 रुपए है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो बच्चा कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 400 रुपए। राइट, अब देखिए बच्चे यहाँ पर लॉस 1 यूनिट का है तो इस हिसाब से लॉस कितने का हुआ? 400 का। यहाँ पर प्रॉफिट 2 यूनिट का है तो प्रॉफिट कितना हुआ? 800 रुपए का। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है टीवी सेट का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए चाहे आप इस केस का यूज कर ले या फिर आप इस केस का यूज कर लीजिए। अगर आप इस लॉस वाले केस का यूज करेंगे तो लॉस वाले केस में सीपी क्या होता है बच्चा? लॉस वाले केस में सीपी होता है एसपी प्लस लॉस, एसपी प्लस लॉस।
तो एसपी कितना है बच्चा 9400 रुपए और लॉस कितना है आपका है लॉस 400 रुपए। इस हिसाब से सीपी कितना है बच्चा, सीपी हो गया आपका 9800 रुपए, राइट। सीपी कितना हो गया बच्चा, सीपी हो गया आपका 9800 रुपए, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप पुरानी वीडियो देखिए, वहां पर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, एसपी 9400 था, यहाँ पर एसपी 10 दूसरी टीबी का एसपी 10,600 था। जो प्रॉफिट था वो लॉस से कितना था, 2 गुना था। लॉस को हमने माइनस से और प्रॉफिट को प्लस से डिनोट किया है। ऊपर वाले का डिफरेंस, नीचे वाले का डिफरेंस, तो ऊपर का डिफरेंस 1200, नीचे का डिफरेंस 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400। लॉस कितने का हुआ 400 का, और प्रॉफिट हुआ 800 को 800 का। अब ये वाला केस यूज कर लीजिए, चाहे आप इस केस को यूज कर लीजिए, हमने इस वाले केस का यूज किया तो आंसर आया हमारा 9800 रुपए, राइट। तो टीवी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 9800 रुपए है, राइट। देखिए बच्चे, ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसे एक पर 10% लाभ होता है और दूसरे पर उसे 10% हानि होती है। कुल दोनों वस्तुओं पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, राइट। देखो बच्चों, आप इसको रेशियो मेथड से लगाइए। रेशियो मेथड हम अपने ओल्ड वीडियोस में इस टाइप की क्वेश्चन पर कैसे यूज करते हैं वो हम बता चुके हैं। हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं 10 रूल, क्योंकि इस वीडियो में हम पहले ऑलरेडी 10 रूल का यूज कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में भी अगर हम 10 रूल का यूज करते हैं तो आपको 10 रूल से भी प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे सवालों को अप्रोच करते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बताया था कि 10 रूल एक ट्रिक है, तो ट्रिक एक पर्टिकुलर सवाल में ही, पर्टिकुलर टाइप के सवालों में ही लगा सकते हैं आप। कभी भी थोड़ा सा वेरिएशन आने पर 10 रूल जो है वो काम नहीं करेगा, राइट। हमने यहाँ पर 10 रूल से सवाल को लगा सकते हैं, एक ट्रिक है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रेशियो मेथड हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखिए कैसे लगाते हैं 10 रूल, कि हमने माना पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, दोनों का सीपी कितना मानते हैं 10-10 रुपए। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है हमारे पास, टोटल सीपी। बताया था आपको, हम यहाँ पर 10 रूल में कभी भी प्लस नहीं करते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर हुआ है आपको प्रॉफिट और एक केस में हुआ है आपको लॉस। इस केस में क्या हुआ आपको, कितने का 10% का प्रॉफिट हुआ है, और इस केस में क्या हुआ 10% का आपको लॉस हुआ है। अब बच्चा अगर 10 रुपए की चीज है और 10% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे, आप बेचेंगे 11 रुपए की। और अगर 10 रुपए की चीज को 10% लॉस पर बेचेंगे तो आप कितने की बेचेंगे, 9 रुपए की। तो इस हिसाब से टोटल एसपी हमारा कितना निकलेगा, हमारा एसपी निकलेगा 99 रुपए, राइट। तो आपको लॉस कितने का हुआ बच्चा, आपको लॉस हुआ 1 यूनिट का। क्लियर, लॉस कितने का हुआ आपको 1 यूनिट का। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर टोटल एसपी कितना है आपका 99। टोटल एसपी कितना है 99। सवाल में टोटल एसपी कितना है 90, आप बोलेंगे कितना 99 और आप गलत कर लेंगे। सवाल में एसपी बच्चा 99 नहीं है, सवाल में एसपी जो है वो एक वस्तु का 99 है। और कितनी वस्तुएं हैं टोटल 2 वस्तुएं हैं। तो इस हिसाब से टोटल दोनों वस्तुओं का जो एसपी है वो कितना हो जाएगा, टोटल 2 वस्तुओं का जो एसपी है वो कितना हो जाएगा 99 इंटू 2। इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 198। तो टोटल एसपी जो है वो कितना होगा बच्चे, एसपी होगा 198। आप एसपी 99 नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो दोनों वस्तुओं का एसपी है, दोनों वस्तुओं का एसपी है। यहाँ पर जो 99 लिखा है वो एक वस्तु का एसपी है। आपको दोनों वस्तुओं का एसपी बताना है, तो दोनों वस्तुओं का एसपी कितना होगा 198। तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चा कितना क्या हो जाएगी 2। तो टोटल लॉस कितने का, 2 यूनिट का। तो टोटल रुपए में लॉस कितने का हो गया, आपको लॉस हो गया 2 रुपए का, ठीक है। आपको लॉस कितना हो गया 2 रुपए का, ठीक है। तो 10 रूल से भी ये देखो क्वेश्चन इजीली लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस दिक्कत ये है कि 10 रूल एक ट्रिक है और ट्रिक की तरह ही आप इसको यूज करिए। हालांकि इस सवाल को एक और मेथड से लगा सकते हैं, एक और ट्रिक होती है इसके लिए। अगर वो भी आप जानना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट करिए। जैसे हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, हम वैसे ही जैसे आपके लिए अरिथमेटिक की स्पेशल सीरीज लाएंगे, उस सीरीज के अंदर आपको एक क्वेश्चन को कितने तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे। यकीन मानिए बिल्कुल आपको ऐसा कंटेंट दिया जाएगा जो आपको पेड क्लासेस के दौरान दिया जाता है। तो
तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए। ये 10 रूल आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे यूज़ किया। यहाँ पे 198 क्यों लिखा है, क्योंकि एक वस्तु का एसपी जो है वो 99 है, दो वस्तुएं तो दो वस्तुओं का एसपी कितना होगा, 198 होगा। तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 2। आपको लॉस कितने का हो रहा था, 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 2 रुपए हो गया, राइट। तो टोटल लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया आपको 2 रुपए का। क्लियर है बच्चा, काफ़ी आसान था, ठीक है बच्चा। और हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं उनकी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम अपने इस टेलीग्राम चैनल पर जो है सभी सेशंस की पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं और इन पीडीएफ को आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। इसी के साथ ही जैसे हमारे बनके सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, हम अपने सभी वीडियोस में बताते हैं कि हम आपके लिए लेकर आएंगे एक स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट अर्थमेटिक पढ़ाएंगे। बिल्कुल आपको जो कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे वो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक के कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आपको, और एक क्वेश्चन को कितने तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं और किस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए पेपर के दौरान, सारी की सारी जो है टेक्निक्स आपके साथ शेयर करेंगे, राइट। वीडियो इसी के साथ ही आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएँ। और आशा है आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।